एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3 which can be formed by using the digits 1 3 5 8 if repetition of digits is allowed। एंड इसके रेस्पेक्ट में अपने पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो डिजिट्स दी गई हैं 1 3 5 एंड 8 और इन डिजिट्स का यूज करके 3 डिजिट नंबर्स अपने को बनाने हैं सच दैट कि जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों डिजिट्स का समेशन, अगर तीन डिजिट्स ए बी सी रख रहे हैं तो तीनों डिजिट्स का समेशन जो भी नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तब जाकर ये कह देंगे कि जो भी नंबर था वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर कुछ एक केसेस बना देते हैं। तो सबसे पहले तो केस 1 आ गया और साथ ही साथ क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड था, तो केस 1 में एज्यूम कर देते हैं कि सारे डिजिट्स सेम है। तो जब सारे के सारे डिजिट्स सेम हैं तो इस केस में हुआ ये कि 3 डिजिट नंबर अपने को बनाना था, तो सिर्फ और सिर्फ 1 उठाया। तो इसका यूज करके अपने पास नंबर बनेगा 111। और फिर अगर 3 को उठा लिया जाए तो एक नंबर अपने पास 333 बनेगा, एक नंबर 555 बनेगा एंड एक नंबर 888 बनेगा। तो इस तरह से जब सारे के सारे डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो इस कंडीशन का यूज करके अपने पास टोटल 3 डिजिट नंबर्स 4 बन रहे होंगे। और फिर केस 2 यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी दो डिजिट्स सेम है, तो 2 डिजिट्स आर सेम। तो कोई भी दो डिजिट्स अगर सेम है तो यहाँ से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो दो डिजिट्स मतलब 113 अगर उठा लिया जाए तो इनका समेशन 3145, तो ये वाला तो अपने पास कंडीशन बनेगा नहीं। फिर फर्दर अगर 115 उठा ले तो 567, तो ये वाली मतलब ये वाला कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। फिर अगर देखा जाए 1 एंड 8 तो 819, तो ये भी अपने पास कंडीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीनों डिजिट्स का समेशन फिर अपने पास 10 देखने को मिल रहा होगा। यानी कि 1 का रेपिटेशन लेकर और फिर उसके अदरवाइज कोई और डिजिट उठाया जाए तो यहाँ पर वो नंबर पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर अगर 331 उठाया जाए तो ये 7 बन रहा है इनका समेशन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर 335 उठाया जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए 336511, तो ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अगर 338 उठाया जाए तो ये 14 बन रहा है, तो यानी कि ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर सेम डिजिट्स में 5 और फिर 1 उठाया जाए तो ये अपने पास 11 आया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर 553 उठाया जाए तो ये 5510 और ये अपने पास मिल गया 13, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। तो अगर 558 उठाया जाए तो ये अपने पास बन जा रहा है 18, यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल है। तो जब दो डिजिट्स सेम है तो उस केस में अपने पास दो डिजिट सेम में 5 और तीसरा जो अपने पास डिस्टिंक्ट डिजिट आएगा दैट विल बी 8, यानी कि 5 और 5 8 इनका इस्तेमाल करके कितने 3 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं वो देख लेते हैं। तो ये अपने पास बनेगा 3 फैक्टोरियल और 5 के रिपीटेशन की वजह से डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर्स बन जाएंगे 3। फिर 558 के बाद अब 881 अगर देखा जाए तो ये बन रहा है इनका समेशन 17, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड 883 इसे देखा जाए 8 8 16 19, ये भी पॉसिबल नहीं है। और फिर 885 अगर देखा जाए तो 885 तो 16 5 21, तो 21 अपने पास है समेशन इनका जो कि 3 से डिविजिबल था। तो यानी कि 3 डिजिट नंबर्स अगर 885 का यूज किया जाए तो वो बनेंगे अपने पास 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, टोटल 3 नंबर्स। फिर नेक्स्ट अगर 888 उठाए वो तो खैर इसमें काउंट हो जाएगा। तो यानी कि जब दो डिजिट सेम है तो ऐसे टोटल 3 + 3 6 नंबर्स ही बनाए जा सकते हैं। फिर एक लास्ट केस अज्यूम कर लेते हैं जहाँ पर सारे डिजिट्स डिफरेंट हैं, तो ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। तो अब ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन यहाँ से उठाए जाएं तो सबसे पहले तो 1 3 एंड 5 उठा लेते हैं, तो 53819, तो इनका यूज करके 3 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो ऐसे टोटल नंबर्स बनेंगे 3 फैक्टोरियल मतलब 6। फिर फर्दर अगर देखा जाए तो 1 3 एंड 8 उठा लेते हैं, तो 8 1 9 3 12, तो यहाँ से भी टोटल नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो अब 138 इन डिजिट्स का यूज करके ऐसे कितने 3 डिजिट्स नंबर्स बनाए जा सकते हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो। अब देखिए 8 3 और 1 का समेशन तो अपने
पास 12 देखने को मिला, यानी कि इनका यूज करके जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सारे के सारे 3 से डिविजिबल होंगे। तो अब 831 का यूज करके 3 फैक्टोरियल 3 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं, यानी कि टोटल 6 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। फिर फर्दर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अपने पास बन रहा था 1 3 8 हो गया, तो अब ये 1 5 और 3 वो तो इसी में काउंट हो जाएगा। तो अगर 1 5 एंड 8 देखा जाए तो ये अपने पास आ रहा 14, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। फिर अगर देखा जाए नेक्स्ट तो 1 3 5 1 3 8 1 5 8 वाला कंडीशन पॉसिबल हो गया, 1 8 3 वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो फिर अगर देखा जाए 1 8 5 तो वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो टोटल यही केसेस पॉसिबल थे। तो जो भी केसेस पॉसिबल हो सकते थे वो सारे के सारे केसेस काउंट कर लिए गए। तो अब ये जो भी अपने पास करस्पॉन्डिंग केसेस के रिस्पेक्ट में जो भी काउंट अपने को देखने को मिला था तो सभी को ऐड कर देते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन के हिसाब से अपने को टोटल इतने 3 डिजिट नंबर्स मिलेंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो ये अपने पास आ जा रहा है टोटल 22। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस।